हुजूर, ये हैं वो ज़राए और वसाइल जिनसे लंदन के फ्लैट्स खरीदे गए। वज़ीर आज़म ने असम्बली में कहा था कि तमाम तर रिकॉर्ड मौजूद है। 1 साल से पूछ रहे हैं, JIT को दस्तावेज नहीं दी तो अब अदालत को ही दे दें। मुल्क के सबसे बड़े मुकदमे में जजेस के रिमार्क्स। जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा कि लंदन फ्लैट्स की मनी ट्रेल आज भी एक राज है। इतने मौके देने के बावजूद दस्तावेजात पेश नहीं की गई। वज़ीर आज़म और उनके बच्चों का रवैया ये रहा कि कुछ नहीं बताना, ताहाल वाज़े नहीं पैसा कहाँ से आया। अगर आप दस्तावेजात नहीं देंगे तो फिर कोई और निकाल लाएगा। तहकीकात खत्म हो चुकी, अब JIT की मजीद दस्तावेजात नहीं आ सकती। जो भी दस्तावेज आई बलाहिरास अदालत में आएगी। मोअज़्ज़िज़ जज के रिमार्क्स। कहा JIT रिपोर्ट को तस्लीम करने या न करने का फैसला ट्रायल कोर्ट का होगा। लंदन फ्लैट्स की मिल्कियत साबित करना होगी। सवाल ये है, मामला एहतसाब अदालत को भेजना है या खुद फैसला करना है। तस्दीक के बगैर कोई दस्तावेजात काबिल कबूल नहीं। JIT रिपोर्ट बाहर फेंकने के काबिल है। वज़ीर आज़म के वकील की मुसलसल दूसरे दिन रिपोर्ट मुस्तरद करने की इस्तदा पर जस्टिस एजाज अफजल ने पूछ लिया, आपको कितना वक्त लगेगा। ख्वाजा हारिस की जल्द दलाइल मुकम्मल करने की यकीन दहानी बोले, इंक्वायरी रिपोर्ट की बुनियाद पर कोई रेफरेंस दायर नहीं किया जा सकता। जस्टिस शेख अजमत ने रिमार्क्स दिए, आमदन से ज़्यादा असासों के मामले में दूसरा रेफरेंस दायर हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट के बाहर नून और जुनून आमने सामने। लीगी मतवालों और खिलाड़ियों की एक दूसरे के खिलाफ शदीद नारेबाजी। दो हाथ करने की कोशिश भी, पुलिस बीच की बिल्ली बन गई। वीडियो रिकॉर्डिंग जारी की जाए। वीडियो रिकॉर्डिंग को जारी करने के नतीजे में पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री को कितना फायदा होगा। जब कैप्टन सफदर की वीडियो चलेगी तो उस वक्त तो आप देखेंगे कि टिकट ब्लैक में बिकेंगे। हुकूमत और PTI रहनुमाओं की लफ्जी गोलाबारी भी जारी। फवाद चौधरी कहते हैं, पहले वजीर आजम को नाअहल करार दें, केस नैब कोर्ट को भेजने पर एतराज नहीं होगा। वजीर इत्तलात के JIT पर वार। मरियम औरंगजेब कहती हैं, शरीफ खानदान के खिलाफ असासे बनाने का इल्जाम साबित न हो सका। वजीर आजम पर जाली केस बनाने का दावा कर दिया। अपने वालिद से पूछो, वो तो करप्शन का साइंसदान है, आइंस्टाइन है। गली गली में शोर है कि नियाजी के पीछे कोई और है। नवाज शरीफ से इस्तीफा लेने वाला है कोई माई का लाल। तलाल चौधरी को आ गया जलाल। कहते हैं सियासी यतीम सुप्रीम कोर्ट के बाहर इक़्तिदार का लंगर लेने के लिए जमा हो जाते हैं। दानियाल अजीज ने JIT रिपोर्ट की जिल्द नंबर 10 के राज बताने का मुतालबा कर दिया। तफ्तीशी टीम पर नए एतराजात भी लगा दिए। इसमें लिखा हुआ है JIT रिक्वेस्ट द गवर्नमेंट ऑफ KSA ऑन 31 मई 2005। तो ये 2005 में कौन लगा हुआ था इस काम के पीछे, और ये JIT ने कैसे भेज दिया जो वजूद में ही नहीं आई। नवाज शरीफ सुप्रीम कोर्ट के सामने हथियार डाल दें। शेख रशीद का मुतालबा, पैनामा केस 1 हफ्ते में निमटने की पेश गोई कर दी। ऑपोजिशन लीडर खुर्शीद शाह की क़यादत में जाले रहनुमाओं की भी अदालत उज़्मा आमद। कमर जमान कायरा ने वज़ीर आज़म से घर जाने की सदा बुलंद कर दी। एतजाज़ एहसन को मियाँ साहब की नाअहली के इम्कानात रोशन नजर आने लगे। हम उनसे वो मुतालबा कर रहे हैं जो उन्होंने गिलानी साहब से किया था। उन्होंने कहा था मेरे खिलाफ कुछ भी निकल आया, जरा सारा सबूत निकला, एक लम्हा ज़ाया नहीं करूंगा। हम उन्हें कह रहे हैं जनाब अब दिन गुजर गए। पैनामा के हंगामे में कतर के वजीर खारिजा की पाकिस्तान आमद। मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान की वजीर आज़म से मुलाकात। नवाज शरीफ ने सऊदी अरब के साथ तनाज़ात के सिफारती हल में किरदार अदा करने की यकीन दहानी करा दी। कतरी वजीर खारिजा की पाकिस्तान के साथ दो तरफ़ा ताल्लुकात फरोग देने की ख्वाहिश। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ पर इस्तीफ़ा देने के लिए दबाव बढ़ने लगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन का कल मुकम्मल हड़ताल का ऐलान। नोटिफिकेशन जारी। हड़ताल सुप्रीम कोर्ट से इजहार यकजहती के लिए की जा रही है।
तहरीक इंसाफ का शहबाज शरीफ को नाअहल कराने का ख्वाब पूरा ना हो सका। अवामी ओहदा और फैमिली बिजनेस साथ साथ करने के खिलाफ दरख्वास्त को लाहौर हाई कोर्ट ने नाकाबिल समाअत करार दे दिया। चौधरी शुगर मिल्स के रिकॉर्ड में छेड़छाड़ नहीं की, चेयरमैन SECP शामिल तफ्तीश FIA में बयान कलम बंद कर दिया। कहते हैं बतौर चेयरमैन जो भी काम किया आइन और कानून के मुताबिक किया। जफर हिजाजी को ओहदे से फौरी हटाने के लिए सेनेट में करारदाद जमा। 40 सेनेटर्स के दस्तखत के साथ करारदाद में JIT की सिफारिशात पर अमल दरामद का मुतालबा। इस्लामी फौजी इत्तेहाद का कयाम अब तक अमल में नहीं आया। राहील शरीफ भी ताहाल इत्तेहादी फौज के सरबराह नहीं बने। मुशीर खारिजा का सेनेट में पॉलिसी बयान। जब इत्तेहादी फौज के ज़ाबिता कार ही नहीं बने तो साबिक आर्मी चीफ सऊदी अरब में क्या कर रहे हैं? चेयरमैन सेनेट रजा रब्बानी का सवाल। राहील शरीफ ने मुद्दत मुलाजमत में तौसीह न लेने का बयान 10 महीने पहले क्यों दिया? क्या सऊदी हुकूमत को पैगाम दिया गया? फरहतुल्लाह ने इंक्वायरी का मुतालबा कर दिया। JUI के हाफिज हमदुल्ला बोले ये कैसा इस्लामी इत्तेहाद है जिसे अमेरिका का आशीर्वाद है। सेनेट में गर्मा गर्मी। मुस्लिम लीग नून के सेनेटर मुशाहिदुल्लाह ने MQM को वैम्पायर कह दिया। बोले ये लोग एक दिन में 100 कत्ल करते रहे हैं। ऑपोजिशन अरकान और मुशाहिदुल्लाह में जबरदस्त लफ्जी जंग छिड़ गई। अपना लहजा दुरुस्त करें, आप ऐवान में नहीं लड़ सकते। चेयरमैन सेनेट की तंबी पर लीगी सेनेटर चले गए। किसी को 1 कौड़ी तक ना मिली तो किसी को करोड़ों के तोहफे। बैरून मुल्क से 2700 पाकिस्तानियों को 102 अरब रुपए बतौर गिफ्ट भेजे गए। सेनेट की कायमा कमेटी में FBR का तहलका खेज इंकिशाफ। तहकीकाती फाइनल रिपोर्ट खुल गई। नोटिस जारी। मनी लॉन्ड्रिंग और दहशतगर्दी की फंडिंग का नया पेंडोरा बॉक्स खुलने के भी इम्कानात। करप्शन फ्री पाकिस्तान बनाने के ख्वाब में पेशरफ। नेशनल बैंक में 21 अरब रुपए की हेरा फेरी के केस में साबिक सदर अली रजा समेत 13 मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई। विफाकी एंटी करप्शन कोर्ट ने नेशनल बैंक के मौजूदा सदर सईद अहमद को भी रिकॉर्ड के साथ तलब कर लिया। बुनियादी वजह इसका मालिक है। इसने आगे से पिलर जो था शटर बढ़ाने के लिए दुकान की शो के लिए वो पिलर कटवाया। इसने एक जीने में पिलर लगा हुआ था वो इसने पिलर कटवाया। उसके बाद इसको 5 दिन से हम वार्निंग दे रहे हैं, भाई ऊपर से पत्थर गिर रहे हैं। कह रहा है वो छत के ऊपर से गिर रहे हैं, मैं सही करा दूंगा। कराची में कयामत टूट पड़ी। लियाकताबाद में पुरानी इमारत गिरने से बाबा फजल का जवान साल बेटा फैसल और पोता अयान दुनिया से रूठ गए। बहू अस्पताल में जिंदगी की जंग लड़ रही है। अफसोसनाक वाक़ये में जाम बहक अफराद की तादाद 5 हो गई। 10 अफराद जख्मी। मलबे से एक शख्स को जिंदा भी निकाला गया। समा की खबर दुरुस्त साबित हुई। कराची में गिरने वाली इमारत गैर कानूनी तौर पर 5 मंजिला तामीर की गई। मालिक वसीम ने दुकान बढ़ाने के लिए पिलर्स निकलवाए जो तबाही का बाइस बने। मलबा उठाने के दौरान गैस पाइप लाइन फट गई। लियाकताबाद में कल रात से बिजली गायब। इमदादी कामों में शदीद मुश्किलात का सामना। +1 बना हुआ था, आज से 35 साल पुराना रहते हैं। तो GR+1 से जब ये GR+4 हुआ वो नोटिस हुआ था। आज क्लास ये GR+1 है। किसने कहा ये आपको GR+4 है? ये GR+1 बिल्डिंग है। SPCA डायरेक्टर ने ढिठाई की इंतहा कर दी। समा ने गैर कानूनी तामीरात के जिम्मेदार अली मेहदी की चकमा देने की कोशिश नाकाम बना दी। 5 मंजिला इमारत को GR+1 करार देते रहे। हादसे की जगह पर जाने की जहमत तक न की। DG ने पहुंचकर एतराफ कर लिया। 90 गज का मकान है जिसपे 4 पोर्शन बने हुए थे। कुछ 4 फैमिलीज रहते थे उसमें। अच्छा, इस बिल्डिंग में क्यों शायद इसका जो है कोई ऐसा अप्रूवल का भी ट्रेस कोई नहीं है क्योंकि इतनी पुरानी है। हमने खुद रेस्क्यू किया है तो कोई इदारे में कोई ऐसा नहीं है कि जो उसको फैसल को सुबह तक जिंदा था तो उसको बचा लेते। कुछ नहीं किया। ये तो मस्जिदों में ऐलान हुआ कि भाई आप हथौड़े छेने जो आप हैं वो लड़कों ने निकाली। इमारत में सिर्फ किराएदार ही मुकीम थे। मोहल्ले वाले अपनी मदद आप के तहत लाशें निकालते रहे। इलाका मकीनों की छोटे प्लॉट्स पर ऊंची इमारतें न बनाने की अपील। कल ही नए किराएदार भी इधर आए थे। सारा किराएदार थे, यहाँ मालिक मकान नहीं थे। इधर मालिक मकान नहीं थे यहाँ पर। और ये रात में जो बिल्डिंगें तैयार हो रही हैं इसको बंद किया जाए। समा ने जिन गलतियों की निशानदही की उनकी तहकीकात करेंगे। गफलत में मुर्तकिब अफराद के खिलाफ एक्शन भी लेंगे। सूबाई वजीर नासिर शाह की यकीन दहानी। मेयर कराची ने वाक़े का मलबा सिंध हुकूमत पर डाल दिया।
जो सिंध गवर्नमेंट की प्रोविंशियल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है वो कहाँ है, उसका वजूद कहाँ है? क्या कराची सिंध का हिस्सा नहीं है? क्या लियाकताबाद कराची का हिस्सा नहीं है? उस्ताद के लिबादे में शैतानी काम। पेशावर के निजी स्कूल का प्रिंसिपल बच्चों की नाजेबा हरकत की वीडियो बनाता रहा, वालिदैन को ब्लैकमेल करता रहा। पुलिस ने अताउल्लाह को गिरफ्तार करके स्कूल सील कर दिया। सफाक मुलजिम से जिनसी अद्वियात भी बरामद। नया 9 दिन पुराना 100 दिन। पंजाब पुलिस को नई वर्दी रास नहीं आ रही। एहलकारों को दोबारा काली वर्दी पहनाने पर गौर। नई वर्दी मुतारिफ कराने पर 80 करोड़ से ज्यादा खर्च हुए। 58 साल बाद रवां साल तब्दील की जाने वाली वर्दी का रंग 3 महीने में फीका पड़ने लगा। खादिम आला की सरकार को एक और झटका। लाहौर हाई कोर्ट ने उस्मान खटक को आईजी पंजाब मुस्तकिल करने का नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया। चीफ जस्टिस सख्त बरहम कहा, कानून के तहत किसी ऐसे अफसर का तकर्रुर होना था जिसकी मुद्दत मुलाजमत कम अज कम 3 साल हो। उस्मान खटक 3 माह बाद रिटायर हो जाएंगे। हुकूमत पंजाब अदालत से मजाक कर रही है। दहशतगर्दी के खिलाफ पाक फजाइया के कारनामों की आलमी सतह पर पजीराई। एयर चीफ मार्शल सुहेल अमान को तुर्की के एजाज लेजेंड ऑफ मेरिट से नवाजा गया। तुर्क फजाइया के कमांडर की ऑपरेशन ज़र्ब अज़्म में पाकिस्तान एयरफोर्स के किरदार की तारीफ। लाहौर के 100 साला बुजुर्ग की सालगिरह। 4 नस्लों ने मिलकर खूब किया हल्ला गुल्ला। रंगारंग महफिल सजाई, बच्चों ने केक उड़ाया, परदादा को तहाइफ भी दिए। हाजी अल्लाह बख्श का दिल आज भी जवानों की तरह धड़कता है। 100 साल हुई है तो मैं तमाम हिंदुस्तान को देखा। सुरमई बादलों का पंजाब में डेरा। मुख्तलिफ शहरों में वक्फे वक्फे से रिमझिम सावन बरसने का सिलसिला भी जारी। दरियाए चनाब और काबुल में निचले दर्जे का सैलाब। बारिशें मजीद 2 से 3 दिन जारी रहने का इम्कान। खैरपुर और घोटकी समेत अंदरून सिंध मुख्तलिफ शहरों में मूसलाधार बारिश। हैदराबाद में कई फीट पानी जमा। लाड़काना में थाना डूब गया। और बुलेटिन में आपको लेकर चलेंगे गिलगित की एक ऐसी झील की सैर पर जो पल पल रंग बदलकर हुस्न के जलवे बिखेरती है।